आप सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। वीडियो की इस चर्चा में मैं आज दो शिक्षाविद हैं उनसे आपसे परिचय करवाना चाहूँगा। मेरे दाएं और बाएं दो शिक्षाविद बैठे हैं और मेरे लेफ्ट की ओर जो आप मनीष जी शर्मा, आप जो है वरिष्ठ अध्यापक विषय इंग्लिश से जो है वो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं बाड़मेर में अपनी। और मेरे राइट में और सुखदेव जी पोटलिया, आप भी जो है वरिष्ठ अध्यापक विषय इंग्लिश जो है ना बायतू बाड़मेर में आपकी पोस्टिंग है। और इत्तेफाक ये रहा कि आप दोनों साथी जो है पोस्टिंग पैलेस में आज सूरतगढ़ से रवाना होकर बायतू रात्रि में जो है पहुंच रहे हैं अगले दिन के लिए। तो मेरे पास में आप पहुंच गए और एक विद्यार्थी जीवन वाली बातें, मैंने भी इनसे विद्यार्थी जीवन की बातें की, इन्होंने भी बताई, तो बातें निकल गई स्ट्रगल वाली। जो आज के स्टूडेंट जो है, आज के विद्यार्थी यूथ जो है, उनमें ये समस्या रहती है कि एक बार अगर निराशा मिली तो फिर वो काम बीच में छोड़ देते हैं। तो मनीष जी का सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा काफ़ी संघर्ष भरा भी है और आप विद्यार्थियों के लिए प्रेरक भी रहेगा इनका स्ट्रगल जो है, जैसा इन्होंने बताया। और वो आप बीरवाना के रहने वाले हैं, सूरतगढ़ में, श्री गंगानगर जिला जो है। और आपने 2006 में बीएड की। हाँ जी। तो जैसा देख पा रहा हूँ एक लंबा सा टाइम 6 के बाद में और सेवा 2022 में, तो अपने ये देख दें कि ये लगभग जो समय हो गया 15-16 साल का लंबा जो है गैप जो है। इतना लंबा टाइम कैसे इस यात्रा में? सर मैंने 6 में जब बीएड की उसके बाद तो जी फिर जी। मैं स्कूल में पढ़ाने लग गया था सर। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में आप? हाँ, जी स्कूल जी। में पढ़ाने लग गया और फिर उसके बाद रेगुलर बस वही चलता रहा। बीच में जब कोरोना काल आया तो उसमें एक वो ऐसा आया कि स्कूल्स वगैरह बंद हो गए। अच्छा, तो मुझे एक मतलब पॉजिटिव मिला कि क्यों ना तैयारी की जाए। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि कोविड काल जो बुरा टाइम मानते हो उसे, मतलब बहुत जो है इंसानी जीवन में उस चीज़ को हम भूल ही नहीं पाएंगे। पर कई बार परिस्थितियां हमें कुछ अलग रास्ता दिखाती है। तो कोविड वाला अगर वो स्टॉप बीच में नहीं आता तो आप मेरे ख्याल से अभी तक निजी संस्थान में पढ़ा रहे होते। एकदम सर, एकदम सही बात है ये। अगर कोविड नहीं आ रहा था तो मैं वहीं पढ़ा रहा होता। आज कोविड मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए कैसा भी हो सकता है, जी जी। लेकिन कोविड मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। हाँ, एक उसके नई लिए दिशा जो है वो हाँ, मिली क्योंकि आपको। स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, पढ़ा रहा था मैं। जी जी। फिर उसी दौरान आपकी टेस्ट सीरीज से जुड़ा अच्छा, और रीट की जो हमने फर्स्ट टाइम हाँ, स्टार्ट फर्स्ट टाइम शुरू जी की जी थी, जी 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 उससे जुड़ा और उसकी तैयारी की बढ़िया। जी जी। और फिर उसके बाद सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता गया और फिर आगे रास्ते ईश्वर जो है एक बार रास्ते दिखा दे तो फिर आगे सारे रास्ते अच्छे अच्छे रहते हैं। हाँ जी, उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री सर। तो आप भी साथी जो वीडियो देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि बहुत ही योग्यतम व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं। देखो, आजीविका के लिए काम करना भी बहुत जरूरी होता है, पर आप उस अपने समय को थोड़ा ऐसा संतुलित करें कि आप किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ा रहे हैं तो वहां भी समय दें, उससे समय निकाल के अपनी योग्यता को जो है आप समझें। और देखो, सरकारी सेवा, एक स्थायी सेवा का अपना जीवन में बहुत बड़ा रोल रहता है, तो आप उसके लिए प्रयास जरूर करें। और 25 तो वैसे ही भर्तियों के लिए। तो अभी आप जैसा आपने बताया बायतू जो है नया जिला बालोतरा, वहाँ पदस्थापन है आपका। हाँ जी। तो इससे पहले जैसे नौकरी की एक तरीके से एक चेन बन गई, पहले आप अध्यापक ग्रेड 3 में सेलेक्ट रहे, थर्ड में सिलेक्शन हुआ और फिर द्वितीय श्रेणी में। यहाँ मैंने थर्ड ग्रेड में तो मैं हनुमानगढ़ में ही सिलेक्शन हुआ था सर। जी जी, जनरल में हुआ था। हाँ जी जी जी। पीलीबंगा के पास 24 पीपीएन में ही था सर मैं। ठीक तो है, उसके बाद लगभग मैंने महीना भर ही वहाँ किया था और उसके बाद एक फिर बढ़िया न्यूज आ गई। बहुत तो बढ़िया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ बायतू ज्वाइन किया और सफलताओं का दौर शुरू हुआ मेरे जीवन में, पॉजिटिविटी शुरू हुई। और फिर ये बहुत प्रेरक बात जो है मैं कहूँ, जैसे ये वीडियो बच्चे भी देखेंगे, दूर दराज के देखेंगे, और जैसा कुछ सोच रहे हैं कि मैं नौकरी कैसे लगूं, मतलब तो आप अपने तरीके से उनको कोई एक ऐसी थीम या ऐसा टारगेट या एक कंटिन्यूटी उनको बताएं कि वो उतने समय इतने टाइम काम करके वो अंततः नौकरी पा सकते हैं। ऐसा कोई एक रास्ता जो है यही है सर, कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जुड़ना होगा। आपको जी एक कहीं ना कहीं लक्ष्य अपने बना लिया जी और उसके साथ अपने पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपने को एक जगह भी चाहिए जहाँ से अपने जुड़ सकें और वहाँ से अपने मतलब अपने रोज के लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो उस हिसाब से आपको एक जहाँ जुड़ना होगा। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है सर, मैं कहता हूँ। टेस्ट सीरीज से जुड़ो आप और अपने लक्ष्य को रोज
को उनको पूरा करो जी, और काम रेगुलर करो, सबसे Regular, बड़ी है। और एक उत्साह होना चाहिए कि ये कुछ करना ना है, ये कुछ कर लेंगे मतलब कुछ ना कुछ करके दिखाना है अपने आसपास की दुनिया को। अपने जो आप से एक शानदार सा कंपटीशन भी करना है हमने, ये कर लेंगे हाँ, अपने। जो लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा अब, मतलब वो करके दिखाना है। जो हाँ, कह उनको देते भी एक तरीके से मोटिवेशन मान सकते हैं कि जो लोग ऐसे कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते, हाँ जैसे गेम में ऐसा होता है कि नहीं 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 आप नहीं जीत सकते, तो एक गुस्सा आता है कि नहीं मुझे वो जीत के दिखाना है। हाँ, एक कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन होता ही है कि अपने को कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं, अब नहीं हो सकता तो अभी करके दिखाना अभी है। करके दिखाना है। लोग कहते थे कि उसके बाद अब नहीं होगा, अब तो इतने साल हो गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मजा तभी आता है जब गेम के अंतिम क्षणों में अपने बाजी उसको जीत बाजी को जाएं, जीत जाए, पलट दें, उसको चेंज पलट कर दें। दें। हाँ, बहुत प्रेरक बात है। मनीष सर जैसा बता रहे हैं कि एक नियमितता, और मैं फिर कहता हूँ आपका चयन देखो आप खुद करवाएंगे, कोई संस्था कह दे, कोई संसाधन कह दे कि हम चयन करवा देंगे, आपके मन में जब तक ये बात नहीं आएगी ना कि ये मैदान है, ये मैदान मैंने खुद ने फतेह करना है, तब तक वो नहीं हो पाता। हो सकता है कि 6 से लेकर 22 तक के दौर में बहुत लोगों ने आपको मोटिवेट किया, ऊपर उस मोटिवेशन का मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं जब आप खुद मोटिवेट हुए अंदर से, हाँ एक तभी। नीड हुई कि जॉब चाहिए। अभी मैं आज कह रहा था कि जब अपने तैयारी शुरू करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि अब तो हुण आ गए, अब कुशाण आ गया, अब नया कंपटीटर आ गया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जैसे ऐसे कहते हैं लोग कुछ। लेकिन तब उन लोग मतलब जवाब देना, किसी को आगे बढ़ना, जी, उसके लिए खुद का मोटिवेशन होना, वो एक बड़ी बात है सर। बिल्कुल और मतलब यही है कि आपको लगे रहो, यानी ब्रेक मत लो, लगातार रखो। जैसा कि मैं पहले, हमारी जब चर्चाएं चल रही थी तो हमने एक ही बात की कि तैयारी करने वाले लोग लगभग मैं मानता हूं कि 3% 4% लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर तैयारी करते हैं, और इस यात्रा में असफलता भी मिलती है, पर असफलता पे रुके नहीं, मतलब अगले दिन से किताब उठाएं और वापस लग पड़े अपने। तो राजस्थान की प्रत्येक वैकेंसी का सिलेबस लगभग सेम सा सिलेबस है, मैं ये मानता हूँ कि अलग सिलेबस नहीं है। जैसे अगर कोई लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वैसे सेम सी इंग्लिश रहेगी, फिर सेकंड ग्रेड में कुछ ना कुछ 40% मिला होगा, फिर लेक्चरर में फिर वो 50% कहीं ना कहीं टच हो रहा होगा। तो अगर सेम में अपने रखेंगे तो बड़ी। तो सुखदेव जी मेरे साथ में हैं, और आप भी थोड़ा सा अपने यात्रा के बारे में बताएं। सर मेरी 8 साल मैंने प्राइवेट में जॉब करके सर के पास आया था। 8 साल, बिल्कुल बिल्कुल, गुरनानी सर के पास आया था। बहुत बढ़िया। सर को मैंने सब कुछ माना। ये बहुत अच्छी बात है। के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि सर को मैंने सब कुछ मान लिया था। जी जी, भाई मेरा सिलेक्शन सर ही करवाएंगे, और मैं सर के घर के सामने रुका था 3 साल लगातार। क्या बात है, क्या बात है। भी कहीं भी आप कार्य करें, राजस्थान में करें, राजस्थान से बाहर करें, पर जिस व्यक्ति जिस संस्था के पास आप कार्य करें उसमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। उसमें काम भी कर रहे हैं, जिस टीचर के पास अपने तैयारी कर रहे हैं उसमें विश्वास होना बहुत जरूरी है। भी काम भी कर रहे हैं, लग रहा है कि नहीं सर अच्छा करवा रहे हैं, शायद नहीं करवा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा अंधभक्ति जो है रियल में अपने गुरु के प्रति तो अंधभक्ति ही होनी चाहिए। भक्ति तो जरूरी है सर। जी जी, कि आप जो संसाधन पढ़ रहे हैं, भी मैं एक नोट्स पढ़ रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, तो वहां भी मुझे ये लगे बिल्कुल इससे आएगा, और इससे आएगा, मुझे इसका सारा रटना है, और मन में ये रहेगा शायद इससे आएगा कि नहीं है, तो मैं मेरा मानना है वो किताब नहीं याद कर पाओगे आप, वो नोट्स नहीं याद कर पाओगे। सही है सर, सही। सर आपका भी इस मैसेज के माध्यम से धन्यवाद। मैंने आपकी एसएसटी की बुक पढ़ी थी आरटेट के टाइम। अच्छा जो आप आरबीएससी का सार, हाँ, वो सार संग्रह उसके अंदर बहुत। तो वो ईश्वरीय कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान तो के माध्यम में वो चीजें हो जाती है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पहुंचे, और अपनी जो एक यात्रा जो जर्नी जो वो शेयर की, तो ये बहुत से बच्चे देखेंगे तो हो सकता है कि अपने इस वीडियो से एक बच्चे में उत्साह आ जाए, जिनको ये लगे कि मनीष सर ने 2006 में तैयारी बीएड की और 22 में जॉब लगे, तो अपनी ये वार्ता सार्थक होगी, है ना। सुखदेव सर ने जैसे कहा कि मैंने 6-7 साल प्राइवेट में जॉब की है, उसके बाद में ये सोच लिया कि आप एलडी सर के पास में आए और जी हेल्प आपने ज्वाइन किया और सर के पास में लगातार लगे रहे। तो ये जो ऐसे कहीं भी ज्वाइन करो, वो आस्था जो है ना, और उत्तरोत्तर आपको आगे, और मैं कहूँ कि आप व्याख्याता बने, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।